कोरोना काल में समूचे देश से यूं कहें तो नेगेटिव खबरें ही सामने आ रही हैं, लेकिन इस बीच कई ऐसे लोग हैं जो कोरोना जैसे खतरनाक बीमारी से जंग जीतकर आगे आ रहे हैं। ऐसे ही परिवार के साथ अभी ईटीवी भारत मौजूद है और ईटीवी भारत एक ऐसे परिवार की आपको एक पॉजिटिव कहानी बताने जा रहा है जो जिनके घर में 4 सदस्य थे। बुजुर्ग माता जो 73 साल की थी और इसके अलावा एक छोटा सा नन्हा सा मासूम बच्चा जो 6 साल का था। इसके अलावा 2 हस्बैंड और वाइफ जो लगभग एक सेम एज की थी। इन चारों ने कोरोना से जंग जीतकर कोरोना को हराया और अभी वे सामान्य लोगों की तरह जीवन जी रही हैं। आइए हम बात करेंगे ऐसे ही एक परिवार से। माँ जो है 2nd स्टेज में कोरोना से ग्रसित हो चुकी थी और हमने पिछले ईयर जो देखा था कि पेपर में पढ़ा था कि हॉस्पिटल में डॉक्टर या नर्स कितना करेंगे, वो नहीं कर पाते हैं और केयर नहीं होने के कारण वहाँ पेशेंट दम तोड़ते हैं। इस डर से माँ के प्रति एक अलग संवेदनशील था, माँ से एक अलग लगाव होता है बच्चों को। फिर मेरा बेटा था जो 6 ईयर का, एक ही बेटा है, उसके लिए भी एक अलग एहसास था कि अगर बच्चे नहीं रहेंगे तो हम रह के क्या करेंगे। वही अनुभव अपने हस्बैंड के लिए होता था, अपने लिए कुछ नहीं था उस समय, सिर्फ मेरे अंदर इन तीनों की ही टेंशन रहती थी। 1 महीना हमारे लिए बहुत भयावह था। हमारा बच्चा जो हमसे अलग नहीं सोता था, अलग रहना नहीं चाहता था, उसको हमको अलग करना 14 दिन बहुत ही कठिनाई का सामना करना पड़ा। रात में रोता था, उठ के उसको सुलाते थे मास्क लगा के, फिर उसको खाना भी खिलाना होता था तो बार बार हाथ धो के सैनिटाइज करते थे, उसको मालिश करते थे। बच्चे को भी स्वस्थ करना था और अपनी माँ को भी। मैं कभी माँ को ऐसा नहीं हुआ कि छुई नहीं, उसको हमेशा टच करते हुए उठा के बैठाना, उसको नहलाना। मुझे ये डर नहीं था कि फिर से मैं अफेक्टेड हो जाऊंगी और कुछ ऐसा, लेकिन एक भय जो था कि कोरोना वो धीरे धीरे हम लोगों के अंदर से खत्म होते चले। डॉक्टर या नर्स वो एक सिर्फ अपना सेवा का अधिकार समझ रहे हैं, लेकिन उनके साथ भी दिक्कतें क्या है कि उनको भी तो एक अंदर से डर है कि आज नहीं कल हम भी अफेक्टेड हो जाएंगे। शायद इस डर से वो बहुत करीब नहीं पेशेंट का पहुंच पाते हैं। सुई देना होता दूर से देते, आधा इंजेक्शन गिरता है और आधा इंजेक्शन वो पास कर पाते हैं। टैबलेट बाहर से फेंक देते हैं, खाना ठेल के दे देते हैं, जबकि उस समय पेशेंट को एक संवेदनशीलता की जरूरत होती है। अगर कोई अपना रहता है तो उनको 50% तो वो ऐसे ही ठीक होते हैं देख के, लेकिन अगर उनके साथ उस समय दुर्व्यवहार किया जाए कि एक छुआछूत का बीमारी है इसको होने से, तो पेशेंट डर जाता है, घबराहट में वो डेथ कर जाते हैं। इसलिए होम आइसोलेशन में रख के अपने से जब आदमी उसका सेवा करते हैं तो उसको फील होता है कि नहीं हम ठीक हैं, और जो उसके घर के आदमी वो भी अच्छे से कर पाते हैं, जो कि एक डॉक्टर और नर्स नहीं। डॉक्टर नर्स की जरूरत है, पर वो अगर बाहर से मेडिसिन लिखते हैं देते हैं और फिर हम उसे घर में ही रख के खिला रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। मेरी सास जो है ना, उनको पहले कोरोना पॉजिटिव हुई, उसके बाद हम लोग को भी उसमें होने लगा। तब हम लोग टेस्ट करवाए तो देखे कि हम लोग भी पॉजिटिव है। उसके बाद हम लोग घबरा गए और मेरा बेटा जो है 6 साल का, उसको लेके हम लोग काफ़ी सीरियस हो गए। लेकिन बाद में जैसे जैसे डॉक्टर का दवाई और आयुर्वेदिक उपचार करते गए हम लोग, और इसके साथ साथ हम लोग जो लोग बोलते जाते थे हम लोग सब कुछ करते थे, हम लोग कुछ नहीं छोड़ते थे। इसके आयुर्वेदिक में कोरोनोल ये सब दवाई खाते हुए, ये गुजराती जो गिलोय कहलाता है, ये सब खाते हुए हम लोगों ने कोरोना से लास्ट फाइनली जंग जीत गए। हमारे बेटी हमको खूब मदद किया और हम उसी से खुश हैं, अच्छा हुए उसी से। काफी सीरियस थे, हॉस्पिटल जाने के लिए हम नहीं चाहते थे। हम बोले कि हमको हॉस्पिटल में रखिएगा तो हम मर जाएंगे। अभी अच्छी हैं? हाँ अभी अच्छे हैं, एकदम बिल्कुल ठीक है, पहले की तरह सब कुछ सामान्य जीवन चल रहे हैं। हाँ तो सकारात्मकता से भरी ये कहानी है गौप पॉलिटेक्निक कॉलेज पूर्णिया में व्याख्याता के तौर पे कार्यरत डॉक्टर नीतू कुमारी की। लेकिन ये कहानी सिर्फ एक नीतू की नहीं बल्कि ऐसे सैकड़ों नीतू कुमारी की है जिन्होंने कोरोना से जंग जीतकर अब आम लोगों की तरह जीवन जी रही हैं। इनकी एक बात बहुत ध्यान रखने वाली है कि वेटर केवल आपके परिवार को कोरोना से जंग जीतने में काफी ज्यादा मदद दे सकता है। लिहाजा हॉस्पिटल के बजाय अगर बेटर ट्रीटमेंट और बेटर केयर घर में मिले तो कोरोना को बेहद आसानी से हराया जा सकता है। पूर्णिया से ईटीवी भारत के लिए आकाश कुमार की रिपोर्ट।